मेरा मत यह है, हम लोगों ने हर समस्या के लिए यह मान लिया है कि इस समस्या के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है और इस समस्या का समाधान किसी दूसरे व्यक्ति को करना है। ये जो हमारी दृष्टि बन गई, आज के युवा की जो ये दृष्टि बनाई जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, विश्वविद्यालयों में सेमिनार करके, छात्र नेताओं के भाषणबाजी करके, विधानसभा लोकसभा के नेताओं के प्रवचन सुन करके, परिवार, घर, परिवेश, रिश्तेदार, नातेदार, इन सब का जो चिंतन बच्चे के दिमाग में रातों दिन ठूसा जाता है, उस चिंतन को ठूसने का परिणाम यह है कि आज इस देश के अंदर हर युवा ये मानता है कि जो समस्या है उसका कारण कोई दूसरा है और समाधान किसी और को करना है। आज का युवा इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि अपनी सारी समस्याओं का कारण हम स्वयं हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हमें स्वयं ही करना है। मेरी बात सही है या नहीं, आप लोग बताइए। जी बिल्कुल सही है। जी गुरु जी, सही लगता है। जी सही है गुरु, है ना। तो जब आपकी दृष्टि ये होगी कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, बिजली नहीं आ रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, सड़क नहीं बन रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, घर पे सब्जी नहीं आई तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, हर चीज के लिए जब आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा असर होता है वो ये होता है कि आप अपना इंप्रूवमेंट करना बंद करते हैं। राजकिशोर सिन्हा जी की उम्र इस समय 72-73 साल की। जिन परिस्थितियों में, एक उदाहरण दे रहा हूं, माननीय है, मेरे बड़े हैं, भाई हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार को दोषी बता रहे हैं उन्हीं पिछले 50 साल जब ये युवा थे तो भारत के अंदर 13 लाख अरबपति पैदा हुए। रामदेव भी उसी में से एक, अडानी भी उसी में से एक है, अंबानी भी उसी काल में हुए, हर्षद मेहता भी उसी काल में हुए, तेलगी भी उसी काल में हुए। ये सारे लोग फिर कैसे संपन्नता की पराकाष्ठा को छू गए? 13 लाख लोग, और हम लोग सरकार को दोषी बनाते रहे। इसका मतलब यह है कि संपन्नता को प्राप्त करने का मार्ग एकदम स्पष्ट है। देश की आजादी के बाद हर व्यक्ति उस मार्ग पर चलने का अधिकारी है, चल सकता है, संपन्न हो सकता है। तभी तो 13 लाख लोग सफल हुए। इनकम टैक्स पेयर, जो आयकर दाता है, उनकी जो संख्या है वो 22 गुना बढ़ गई। तो लोग अर्न कर रहे हैं, तभी तो 22 गुना अधिक लोग अब इनकम टैक्स दे रहे हैं। आज से 60 साल पहले तो इतने लोग नहीं देते थे इनकम टैक्स। जब इतने लोग नहीं देते थे तो 98% टैक्स था। आज 22 गुना लोग बढ़ गए हैं तो वो टैक्स घट करके 30% रह गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संपन्न बनने की सारी संभावनाएं इसी परिवेश के अंदर मौजूद हैं। जहां पर एक चाय बेचने वाला चाय के अंदर ट्रेन के अंदर केतली लेकर घूमने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो इसी परिवेश में बना है। उसके लिए कोई अलग भारत नहीं था, ना अलग परिवेश था। एक आदमी गोरखपुर में जो मंदिर की व्यवस्था देखता था, मंदिर की घंटी बजवाता था प्रातः काल से रात तक, आज वो प्रदेश की बागडोर संभाले हुए। इसी व्यवस्था जिसमें आप सरकार और दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसी व्यवस्था। आपके अड़ोस पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, दोस्तों में
न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोठी बना ली इसी व्यवस्था में, और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेजकर सेटल कर दिया इसी व्यवस्था। आज उनके बच्चे संपन्नता के साथ जीवन यापन कर। ये बात सच है या नहीं है, गलत है, बताइए। जी सच है। जी सच है। तो जब ये बात सच है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मौका नहीं मिला, सरकार के पास नीतियां नहीं थी, सरकार ने हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम का तरीका नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ये सब लोग कैसे सफल हैं? इसका कारण बस सिर्फ एक है कि उन्होंने अपनी दृष्टि को विकसित किया सफल होने के लिए, और हम लोगों ने अपनी दृष्टि को विकसित किया दूसरों की कमियां निकालने के लिए। ये सोच का फर्क। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर। जो आदमी इस व्यवस्था में अरबपति नहीं हो पाया, ऐसा मौका उसे अब जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत डेवलपिंग देश है, विकसित हो रहा है। अडानी इसी व्यवस्था में विश्व के दूसरे नंबर के सबसे संपन्न व्यक्ति बने, इसी व्यवस्था में। भारत के सामर्थ्य के अंदर अभी इस समय यह शक्ति है कि वह किसी भी भारत के नागरिक को विश्व का संपन्न व्यक्ति बना सकता है। अब अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मन, इन महाशक्तियों के दिन लद गए। अब ये लोग विश्व में संपन्न लोगों की सूची में नहीं गिने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आसपास के परिवेश में दृष्टि सीमित होने के कारण, छोटी होने के कारण, अपनी समय और ऊर्जा को गलत दिशा में लगाने के कारण हम स्वयं भी दरिद्र हैं और दूसरों को भी दरिद्र रहने की प्रेरणा देते हैं। कैसे देते हैं? सरकार जिम्मेदार है, विद्यालय अच्छे नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है, पुलिस में बहुत करप्शन है, नेता ईमानदार नहीं है, न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी व्यवस्था के अंदर तो धीरू भाई अंबानी निकल के आए, मुकेश अंबानी इसी सिस्टम के अंदर काम करके दिखा रहे हैं ना। ये लोग कैसे सफल हो रहे हैं? आप इसका जवाब ये दोगे कि ये लोग नेताओं से साठगांठ करके सफल हुए, तो आपको मना किसने किया? किसी यूनिवर्सिटी में वो लाइसेंस तो मिलता नहीं कि आपके पास ये डिग्री होगी तभी आप ये साठगांठ का काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साठगांठ भी क्यों? उनका अपना विजन है, अपना थॉट है। वो अपने विजन, अपने थॉट को पॉलिटिशियन के सामने रखते हैं, पॉलिटिशियन को उनकी बात पसंद आ जाती है, वो उन्हें प्रमोट कर देते हैं। आपके पास कौन सा विजन है? कहीं 25,000 की नौकरी पा जाए, कहीं 50,000 रुपए का कोई बिजनेस शुरू कर दें, किसी के रहमो करम पे हाथ पांव जोड़ करके कहीं कोई संसाधन बन जाए जिससे जिंदगी चलती रहे। इसके अलावा और क्या विजन है आपके पास? आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, दोष दूसरों को ठहरा रहे हैं।